दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, दी गाइडिंग वॉइस फाउंडर और होस्ट यानी व्यवस्थापक और मेजबान। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है रुचिरा सिकदर जी। रुचिरा सिकदर जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हार्टी वेलकम। नमस्ते। मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे इस प्लेटफॉर्म में आपने बुलाया और मेरे वॉइस मेरे थॉट प्रोसेस को और मेरी सोच को दर्शकों के पास पहुंचाने के लिए मैं आपके पास रियली शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम रुचिरा जी। और हम शुरू करते हैं अपना कॉन्वर्सेशन। और आपका एलिवेटर पिच शेयर कीजिए, आपका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत अपने ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। एकदम मैंने अपना इंजीनियरिंग किया है फ्रॉम वीटी यूनिवर्सिटी से और एमटेक किया है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से। मेरा अराउंड 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। अभी मैं सेफ एंड अजाइल ट्रांसफॉर्मेशन लीड हूँ। मैंने सेफ सर्टिफिकेशन और सीएसएम सर्टिफिकेशन किया है। कुछ साल मैं न्यूयॉर्क में काम की हूँ, मेटलाइफ कंपनी में। और मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, वो मेरा पैशन है, डांस का चैनल। और कुछ कुछ साल मैंने अपना कंपनी भी चलाया है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। सो ये कुछ कुछ बातें जिस्ट में मेरे बारे में। और मैं एक माँ हूँ, सबसे बड़ी मेरा बड़ी चीज। बड़ा बड़ी चीज, एंड जिसका मैं बहुत प्राउड हूँ, जिसके लिए सही है। गर्वित हूँ। हाँ। सही है। और रुचिरा जी करियर रीस्टार्ट की है, इसलिए हम उसके साथ बात करेंगे। उन्होंने कैसा अपना करियर रीस्टार्ट की है। और रुचिरा जी, आगे बढ़ते एक कॉन्वर्सेशन पे हम शुरू करेंगे अपने जीवन और करियर से। आपके इस सफर में ऐसे कौन सी 3 चीज है जिसके वजह से आप इधर तक पहुंच सके? नवीन, मैं बताना चाहूंगी कि वो 3 चीजें। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है जो होना चाहिए कि सीखने की इच्छा। हम्म। ऐसा कभी आप अगर सोचे कि मुझे और सीखना कुछ बाकी नहीं है जिंदगी में, तो ही आपकी जिंदगी खत्म। हम्म। लाइक ऐसा नहीं कि लाइक आई एम नॉट, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये खत्म बाय बाय योर एज। इट्स लाइक ये थॉट प्रोसेस में आपका वो जिंदगी हम्म। खत्म। सो आपको हर वक्त ये सोचना चाहिए कि आज मैंने क्या नया सीखा। हम्म। सो ये बहुत जरूरी है कि रोज हम कुछ ना कुछ सीखें। एंड जब हम वो अपना माइंडसेट, ये थॉट प्रोसेस सोच रखेंगे, तो हर एक दिन एक नया दिन होगा। हर एक दिन कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा। दूसरा जो मैं मानती हूँ कि मैं जो करती हूँ कि एक बार मैं लाइक अगर कहीं कमिट कर दूं या बोल दूं कि ठीक है ये काम मैं करूंगी, तो उसमें मैं एकदम सिंसियरली उसको करती हूँ। तो वो सलमान खान का जो डायलॉग है वो मैं बोलना चाहूंगी कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं तो खुद की भी नहीं सुनता। सो यस, सो ये एक पॉइंट है। और जो थर्ड पॉइंट है कि मैं बोलना चाहूंगी कि लक्ष्य की तरफ हमें हर वक्त, अपने लक्ष्य की तरफ हर वक्त सोचना चाहिए। लक्ष्य आपको ही डिसाइड करना है, आप क्या करना चाहते हैं आपकी जिंदगी को लेके। सो वो लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ते रहना है। और बहुत सारे आसपास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज आते रहेंगे जो आपको हर एक झमेले को आप अगर सॉल्व करना चाहें तो वो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको फोकस उधर रखना है और उसी की तरफ आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। और रुचिरा जी, आपके एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में सबसे मुश्किल सी कौन सी सीख मिली है? सबसे मुश्किल सीख जो मुझे मिली है नवीन, की पहले जब एक्साइटमेंट में हम पैशन में कुछ स्टार्ट करते हम्म। हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें लगता है कि लाइक हमें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हमारे साथ सेम सिमिलर पैशन में शायद आगे बढ़े हमारे साथ। वो जरूर मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत लोगों का हेल्प हमें मिलता है। लेकिन हम्म। एक चीज जो मुझे सीख मिली है, आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका बच्चा है। जैसे आप अपने बच्चे की परवरिश करते हो, उसी तरीके आपको आपका बिजनेस का परवरिश करना है। सो वो अगर आपके दिमाग में आ गया कि ये मेरा ही बच्चा है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो दूसरे लोग हेल्प करने आएंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व
आपका खुद का होगा। सो वो चीज मुझे सबसे बड़ी सीख मिली है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेरा टीम को हायर किया, लोगों को हायर किया, राइट, एंड फिर बीच बीच रास्ते पे ऑब्वियस उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ मिल जाता है, वो लोग छोड़ देते हैं। तो ये इससे डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, हम्म। चलते जाना है। सो हम्म। ये एक बहुत बड़ी सीख मुझे मिली है। और एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि जैसे बंगाली में एक हम लोग बोलते हैं कि जूतो सिलाई थे चुंडी पाट, मतलब जब अपना बिजनेस है आपको रेडी रहना पड़ेगा कि आप हर एक काम अपने बिजनेस में करें। आप हम्म। जूता भी पॉलिश करेंगे, जूता भी सिलाई करेंगे, और भगवान का प्रेयर भी करेंगे। सो हम्म। यू शुड, आपको मेंटेलिटी ये रहना है हम्म। कि मैं सब काम करूंगी। जैसे मैं क्या करती थी, मैं पोस्टर लगाती थी दीवालों पे जाके। हम्म। सो मुझे इस बात का कोई शर्म नहीं था। हम्म। मैं ड्राइव करके जाके दीवार दीवार पे अपना कंपनी का पोस्टर लगाती थी। सो वो चीज, आपको शर्म और वो हेजिटेशन जो होता है वो आपको भूल जाना पड़ेगा। आपका बिजनेस है, आपको लेके हम्म। जाना है। जैसे कॉर्पोरेट में जाके आप बात भी करोगे, जैसे हम्म। आप अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करोगे एट अ वेरी हाई लेवल, और उसी तरीके से आप ये काम भी करोगे। झाड़ू हम्म। अपना अपना दुकान, मतलब अपना अपना आपको बनाना हम्म। है, ये आपका खुद का चीज है। हम्म। सो हम्म। वो तो बहुत बड़ी बात है। और आप बोल शेयर किया कि वो पोस्टर्स आप ही लगाए, तो सब बहुत कुछ सीखने को है आपके करियर ग्राफ से। और आगे बढ़ते रुचिरा जी, आपने करियर का रीस्टार्ट किया, लाइक दोबारा शुरू करना कितना मुश्किल था वो? उसके अलावा आपने किस तरह की चैलेंजेस को सामना किया, और आपने वो चैलेंजेस को कैसे पार पाया आप? नहीं नवीन, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स बहुत आए थे। और हम्म। जब मैं रीस्टार्ट की थी उस हम्म। टाइम पे इतने सारे कंपनीज में, अभी जो हमारे कंपनीज में वुमेन स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं, एंड इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं जो वुमेन्स को रिस्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, एंड डाइवर्सिटी एंड ऑल दोस थिंग्स अभी हम लोग बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पे इतना माइंडसेट ओपन नहीं था, एंड मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने को मिला। एक हम्म। फर्स्ट थिंग जो मैंने फेस, ऑब्वियसली आई थिंक सारे लेडीज, हम जो रिस्टार्ट, लेडीज और जेंट्स जो भी है, रिस्टार्ट हम्म। जब भी हम लोग करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल तो डाउन होता है। और ये सच्ची बात है, ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होता, सबका होता है। सो उसको पार करना सबसे बड़ी बात है। एंड ये सोच कि मैं माँ हूँ, और मैंने एक जन्म दिया है, ये एक तो कुछ गलती नहीं है। या, सही। ये आई हैव, मतलब मैंने कुछ गलती नहीं की, ये सोच हमें समझना है। एक बच्चा संभालना हम्म। एक कॉर्पोरेट जॉब से बहुत बहुत बड़ा काम है। हम्म। आप कॉर्पोरेट जॉब के सारे काम सीख जाते हो, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे डिप्लोमेटिक वे में चलना है, जब एक माँ का काम करते हो। सो हम्म। दैट इज द बिगेस्ट जॉब आई थिंक, एंड वी शुड रेस्पेक्ट दैट। हम्म। एंड अभी हमारे पास सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं, जैसे मैंने रीस्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ जॉब्स फॉर हर, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। अभी उनका नाम हर की है, हम्म। एंड नीरजा गणेश मेरी मेंटर थी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर। आई वुड लाइक टू टेक हर नेम आल्सो। सो इन लोगों का नाम मैं लेना चाहूंगी, और इनका रियली मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। फिर कॉर्पोरेट देवा, दीपिका त्रिहान, इन लोगों के साथ लाइक रियली एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो चाहिए, जो मेन चाहिए एक्चुअली हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल है। एंड वो बहुत ज्यादा मिलता है। सो जब स्टार्ट किया, जब ज्वाइन किया फाइनली, फिर उसके बाद जो मुझे फेस करना पड़ा कि मुझे अजीब अजीब टाइप के काम दिए जाते थे। और मैं न्यूयॉर्क में काम की हूँ, 8 साल, 8-9 साल का एक्सपीरियंस था उसके पहले भी मुझे। हम्म। लेकिन मुझे एज अ फ्रेशर ट्रीट किया गया। अच्छा। सो वो सब, लाइक इट्स नॉट अ कंप्लेन, मैं दोष किसी को देना नहीं चाहूंगी, लेकिन दिस वाज अ सिनेरियो, यही पहले होता था। अभी थोड़ा थॉट प्रोसेस माइट हैव चेंज्ड, एंड ऑब्वियसली आई हैड टू लर्न, मुझे भी सीखना था। एंड लाइक जैसे जैसे जमाना जैसे अभी है, उस हिसाब से आपको भी अपना स्किल सेट्स और आपको अपना यू नो सीखते रहना है, जैसे मैं बोलती हूँ लर्नर माइंडसेट। सो वो सब प्रॉब्लम था। और छोटी मोटी काम मुझे दिए जाते थे, एंड मैंने बस यही ठान ली थी कि मैं आगे बढ़ूंगी। अभी हम्म। मैं मुंह बंद करके सब सुन रही हूँ, इसीलिए सुन रही हूँ क्योंकि मैं सीख रही हूँ और मुझे आगे आगे बढ़ना है। सो वो मेरी हम्म। जिद थी, और मैं खुश हूँ और गर्वित हूँ कि अभी मैं जिस पोजीशन में पहुंची हूँ। हम्म। एंड
जहां तक मैं पहुंची हूँ, मैं रियली अपने ऊपर लाइक खुश हूँ मेरे लिए। सही है, और ये बहुत इंस्पिरेशनल है रुचिरा जी। और आगे बढ़ते हैं। आप अब तो आप विमेन रीस्टार्टर्स को कोचिंग दे रहे हैं, और ये कोचिंग कॉन्वर्जेशंस के हिसाब से आप कौन सी पैटर्न्स ऑब्जर्व की है महिला रीस्टार्टर, और वो सलाह देते समय आपने किस तरह से पैटर्न्स देखे, वो भी शेयर कीजिए। हाँ, अभी मैं मेंटरशिप करती हूँ वुमन रिस्टार्टर्स को। मैं जॉब्स फॉर हर में मेंटरशिप की हूँ। मैं अलग अलग जगह पे मेंटरशिप करती हूँ वुमन रिस्टार्टर्स को, और मैं पुल करके लाती हूँ उन लोगों को और बोलती हूँ कि आप लोग ट्राई करो फिर से, एंड आप लोग जरूर कर पाओगे, ये कॉन्फिडेंस मैं देती हूँ। सो मैंने जो नोटिस किया है नवीन, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। जब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे सेमिनार्स में और ऐसे इवेंट्स में अटेंड की, मैंने देखा कि मेरे जैसे हजार हजार महिलाएं हैं जो सेम थॉट प्रोसेस और सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेली हूँ। सो हर एक का अपना अपना प्रॉब्लम है, हर एक का अपना अपना ये है, लेकिन सब काम ज्वाइन करना चाहते हैं, सब अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सब एक ही चीज फेस कर रहे हैं। बिकॉज लोगों को ये साइकोलॉजी हो जाता है कि ब्रेक हो गया तो बस इनका ये काम आगे नहीं कर पाएंगे। सो ये थॉट प्रोसेस को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा। और मैं बोलना चाहूंगी कि हर एक लेडी जो पूरा साइकिल जो होता है कि आप काम करते हो, फिर मैरिज, फिर बच्चे, फिर रिजॉइन बैक, ये पूरा प्रोसेस हर एक, ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले को फेस करना पड़ रहा है। हम्म। सबको सबको फेस करना पड़ता है। राइट फ्रॉम अरुंधति भट्टाचार्य जो सीईओ की सेल्स फोर्स की सीईओ है, और इंदिरा नूई जो पेप्सिको की सीईओ थी। सो हम्म। इन सब का एक ही कहना है, मैं बहुत इन लोगों का बुक्स पढ़ती हूँ और इन लोगों का सेमिनार अटेंड करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, एस्पायर फॉर हर, जहाँ अरुंधति भट्टाचार्य ने बोला था कि लड़कियों को ये इन इन हर्डल्स को पार करने का ताकत रखना चाहिए, और उनको ये सोचना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। सो ये आएंगे ही, लेकिन बी प्रिपेयर्ड और अपना सपोर्ट सिस्टम आप साथ में रखो, और कभी मत सोचो कि आप कहीं कम हो। सो हम्म। ये सबका एक ही बात है कि ये प्रोग्राम्स रखना चाहिए, और ये हम्म। समझना चाहिए कि हाँ, ये ऐसा, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? अच्छा। फैमिली, किड्स, बच्चे, फैमिली पार्ट ऑफ लाइफ। एंड अगर आप इन मदर्स को, इफ यू नो डोंट गिव अ चांस टू देम, देन ऑब्वियसली यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टैलेंट, सही। राइट? आप बहुत सारा टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये हम्म। समझना है, यू नीड टू गिव देम चांस। या। सो ये मैं पैटर्न्स ऑब्जर्व करती हूँ। एंड ऑब्वियसली अभी समय बहुत बदल गया है, एंड लोगों को चांसेस मिल रहा है, एंड हम्म। बहुत लेडीज अभी आ रही हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। एंड रियली ग्रेट, एंड थैंक्स टू ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो हम्म। ये कोशिश कर रहे हैं इतने सारे वुमेन्स को हम्म। वापस लाने के लिए। सही है। अभी वो तो encouraging एनवायरनमेंट है, अभी बहुत है, सारे हाँ हाँ। कॉर्पोरेट्स और रीस्टार्ट हम्म, प्रोग्राम्स शुरू कर रहे हैं। हम थोड़ा हम्म, बहुत रिसर्च करें तो मिल जाएगा, मिल तो जाएगा, हाँ। कॉम्प्रोमाइज होने का जरूरत ही नहीं है। नहीं और है, हाँ। बहुत शानदार बातचीत चल रहा है रुचिरा जी, और आगे बढ़ते हैं। आप अजाइल कोचिंग के बारे में बात कीजिए। आप आपका जीवन में एक दिन में एक अजाइल कोच की तरह क्या होता है, क्या करते हैं आप अजाइल कोच रोल में? तो नवीन, मैं इसमें बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत सारे टीम्स को हैंडल की हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन की हूँ हम्म। उन लोगों का। सो मैं हर एक मेरा जो रेगुलर का रूटीन जो होता है कि पहले देखना कि हर एक हम्म। टीम किस मोड पे चल रहा है, बिकॉज हर एक टीम अलग होता है, हर एक टीम का ट्रांसफॉर्मेशन अलग होता है। हम्म। सो हम्म। एक ऐसा रूल बुक नहीं है कि हमें ये पॉइंट करते जाना है। हम्म। पहले समझना पड़ेगा कि ये टीम कैसा है, किस टाइप हम्म। से चल रहा है अभी प्रेजेंटली, उस टाइप से उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैं प्लान करती हूँ उसका। अच्छा। सो सो मेरा मेन रोल है, मेरा मेन रोल है एक गाइड का, एक मेंटर का, एक साथी का, जो आपको दिखाए कि किस रास्ते पे आपको चलना है और कैसे हम्म। चलने से आपका अच्छा होगा। सो मैं अच्छा। कोशिश करती हूँ हर एक का अच्छा, सब 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 में कुछ ना कुछ अच्छाई है, सब में कुछ ना कुछ गुण है। सो हम्म। वो गुण को आपको लेके आना है बाहर, और
उस गुण से उनको लेके आगे बढ़ना है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। एंड एजिलिटी माइंडसेट और फ्लेक्सिबल माइंडसेट जिसको हम अभी बोलते हैं, कि ये बस ऑफिस या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं, ये हर एक जगह पे चलता है। लाइक इट इज इन योर ओन लाइफ ऑल्सो। अपने जीवन में भी आप इसको लेके आ सकते हो, ये थॉट प्रोसेस। एंड बहुत हेल्प करता है ये थॉट प्रोसेस, बिकॉज को आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही हेल्प करता है। आप रिजिड माइंडसेट में नहीं रहोगे, डिक्टेटरशिप में नहीं रहोगे। आजकल का जो थॉट प्रोसेस है, आप किसी को अगर जाके बोलो, स्पेशली मिलेनियल जनरेशन को जाके अगर बोलो कि ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, वो नहीं सुनने वाले हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एंड उसी हिसाब से सबको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। सबको एज अ सर्वेंट लीडर जैसे हम बोलते हैं एजिलिटी हम्म में, हम्म वो बनना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई डू, एंड वही मैं करती हूँ मेरे रोज के काम में। अच्छा अच्छा। और ये एजिलिटी माइंडसेट के बारे में बहुत सारा कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं आजकल। सब लोग वो एजिलिटी माइंडसेट इंस्टिल करना बोलते हैं ना, उसका महत्वपूर्ण क्या होता है? सो पहला तो पॉइंट मैं ये बोलूंगी कि ऑब्वियसली हम्म रिजिडिटी थॉट प्रोसेस में नहीं रखना है। हम्म ये नहीं सोचना है कि ऐसा ही होता है। वो चीज पहले हमें तोड़ना हम्म पड़ेगा, अपने थॉट में वो तोड़ना पड़ेगा कि ऐसे ही होता है, लेकिन हो भी तो सकता है थोड़े अलग ट्राई करके। हम देख हम्म तो सकते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सो हम्म फर्स्ट थॉट प्रोसेस को सोच हमें बदलनी पड़ेगी। हम्म दूसरा दूसरा जो मैं बहुत मानती हूँ जिस चीज को, कि मैं जो लोगों का थॉट प्रोसेस पहले या अभी भी बहुत लोगों का होता है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, उसको हम्म चेंज करके हमें लाना पड़ेगा हमने ये किया है, टीम ने ये किया है। कोई हम्म अकेला अकेला कोई एक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाता है। हम्म सब मिलके प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। कोई भी हम्म प्रोजेक्ट में, बस ऑफिस के काम का बात नहीं कर रही हूँ मैं, अपना अगर डांस का बात करूं या किसी चीज का बात करूं, कोई अकेला यू कैन नॉट डू इट, हम्म राइट? सो आपको वो सोच लाना पड़ेगा कि हमने ये किया है हर एक चीज में। चेंजिंग फ्रॉम आई टू वी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। तो वो बहुत जरूरी है। सो हाँ, ये दोनों मेन। और एक चीज जो मैं देखती हूँ, मैंने जो सीखा है देखा है, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करके सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना। हम्म। बहुत बहुत शानदार कॉन्वर्सेशन चल रहा है और कुछ मसाला जुड़ेंगे ये एपिसोड में। आप तैयार है हम्म, क्या रैपिड फायर राउंड के लिए? एकदम एकदम। ठीक ठीक है। है, मैं पहला क्वेश्चन फायर करता हूँ। यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल बहुत बड़ा बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर हम्म। कुछ भी हो, तो वो क्या कहोगे आप? क्या लिखते हैं उसके वो बिलबोर्ड के ऊपर? अ, तो मैं देखना चाहूंगी और लिखना चाहूंगी उस बिलबोर्ड पे कि हम्म आपकी सोच और आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हम्म आप आपकी सोच और आपका दिमाग किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में आप उसको बदल सकते हो। हम्म सो अगर आपके पास कुछ भी नहा रहे हैं, हम्म लेकिन आपकी सोच और आपका दिमाग आपके पास है, तो आप चाहते हैं तो उसको बदल सकते हैं। तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और दुनिया भी जीत सकते हैं। दुनिया भी जीत सकते हैं। ठीक है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे आप? कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो कार्टून कैरेक्टर में आई थिंक कोई पंछी बनना चाहूंगी मैं। पंछी? पंछी कार्टून कैरेक्टर, अभी आप अगर मुझे बोलें, मुझे अभी कार्टून कैरेक्टर कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन डोरेमोन, पोकेमोन ये से भी याद आ रहा है। मेरे बेटा भी ये देखता रहता है। हम्म कुछ कार्टून कैरेक्टर जो बर्ड का कार्टून कैरेक्टर होता है, वो बनना चाहूंगी। क्योंकि और हाँ, और एक चीज मुझे अभी याद आ रही है कि रिसेंटली मे बी चिंपांजी का कोई ओके। कार्टून कैरेक्टर बनना चाहूंगी। जस्ट लाइक दैट, यस। हाँ, अगर आपको एक दिन के लिए डिक्टेटर बन गए तो आप ऐसे हाँ, कैसे नियम बनाते हैं सो जो भी सब लोग मानना होगा? डिक्टेटर तो मैं एक्चुअली अभी घर पे रेगुलरली करती रहती हूँ। डिक्टेटर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, बेटे हम्म को कॉन्स्टेंटली एज अ मदर कॉन्स्टेंटली वो चलता रहता हम्म है। ऐसा हम्म क्या बोलना चाहूंगी जो डिक्टेटर का शिप का है? हम्म। हम्म, मैं उसका बाद में बोलती हूँ आपको। थोड़ा सोच ले। हाँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन
बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे आप? ओके, फिल्म का रीमेक अगर करना चाहें तो मे बी क्वीन, क्वीन, ऑसम। कंगना एंड रनावत का। कंगना रनौत, हाँ। और जब आप किसी से मिलते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले मैं जो देखती हूँ कि उनका एटीट्यूड कैसा हम्म। है, लोगों का जो अहंकारी एटीट्यूड बहुत लोगों का हम्म। होता है, ऐसा नहीं सबका, तो मुझे बहुत वो अच्छा नहीं लगता है हम्म। कि दूसरों को कम सोचना, हम्म। क्योंकि मेरा हर वक्त ये थॉट प्रोसेस है कि सब में ही कुछ ना कुछ गुण होते हैं एंड हम्म। आपको वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट यू नो द पर्सन देन यू डिसाइड। ओके, गुड वन। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको 1 अरब डॉलर की लॉटरी जीते तो आप उस अमाउंट से क्या करोगे आप? 1 बिलियन डॉलर। ट्रैवल, घूमूंगी मैं। मैं पूरा ऑलराइट, ग्लोब ट्रॉटर एकदम घूमती रहूंगी बस। ठीक है। इस वजह और से क्या। आखिरी सवाल है, अभी हाँ। जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप हम्म। ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे आप, रुचिरा जी? यही बोलना चाहूंगी कि जिंदगी एक ही है, हम्म। जिंदगी को जियो और जो जो जिंदगी में करना है वो करो, उसको लाइक डोंट स्टॉप। हम्म। किसी को तकलीफ ना देके जो जो कर सको अपने खुश हम्म। अपने लिए, और अपना जहां जाना चाहते हो जो करना चाहते हो वो करो, बिकॉज जिंदगी एक ही है। हम्म। और जिंदगी ना मिलेगा दोबारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। गुड वन। और रुचिरा जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड रुचिरा सिकदर चटर्जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। और आपको ये श्रृंखला एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए, और आपको और आपके दोस्तों को नया कुछ सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। धन्यवाद। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान। और आज सामान्य ज्ञान के अलावा मैं एक टिप शेयर करना चाहता हूँ। जो भी करियर रिस्टार्ट करना चाहोगे, नहीं तो अगर आपके करियर में ब्रेक है तो आप एक काम ये कर सकता है कि एक वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज जो भी रहते हैं ना अपने क्षेत्र में, स्वयं सेवी भूमिकाओं की तलाश करें। तो आप लंबे समय से कार्यस्थल से अगर बाहर है तो आपके क्षेत्र में एक स्वयंसेवी भूमिका, आपका पूरा सीवी रिज्यूमे में बहुत अच्छा एडिशन होता है। और उसके अलावा आपको कुछ नए विकास के साथ गति प्रदान करता है, और आपको अपने उद्योग में संदर्भ और नए संपर्क प्रदान करता है। मतलब बहुत सारा रेफरेंसेस और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। और इसके लिए आप वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज भी ट्राई कीजिए, so that you are not sitting idle. So I think ये बहुत लोग आजकल कर रहे हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के उन डेवलपमेंट कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। और आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई सजेशन है तो आपको किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करें। और हमारा ईमेल एड्रेस है कि tgvhindi@gmail.com। मैं हूँ नवीन समला, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। और आज के लिए यहाँ पे समाप्त करते हैं हमारा एपिसोड। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com, यूट्यूब या आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में दी गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो। टीजीवी हिंदी, टीजीवी तेलुगु और दी गाइडिंग वॉइस के रूप में। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगला एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। टेक केयर।